Good morning students, standard 6 subject maths, chapter number 8 decimals, exercise 8.5. ओके, उसके प्रीवियस पीरियड में हमने पॉइंट वाले डेसिमल्स के एडिशन के सम सॉल्व किए थे और उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। रशीद स्पेंड रुपीज 35.75 for maths book and rupees 32.60 for science book. Find the total amount spent by Rashid. रशीद ने मैथ्स और साइंस की बुक्स परचेज की, तो हमें फाइंड करना है कि इसे टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड की। आंसर हम सॉल्व करेंगे रुपीज 35.75 फॉर मैथ्स बुक प्लस रुपीज 32.60 फॉर साइंस बुक। अभी दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आएगा रुपीज 68.35 स्पेंड बाय रशीद। दो बुक्स परचेज की तो दोनों बुक्स की प्राइस का हम टोटल कर देंगे, तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी जितनी उसने स्पेंड की है। तो ये मतलब यहाँ पॉइंट वाला एडिशन है, जिसका रूल मैंने आपको प्रीवियस पीरियड में ही बताया था कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ओके, और मिसिंग प्लेस में 0 लिख देना है, तो आप एकदम इजीली एडिशन कर पाओगे। नाउ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 लिखेंगे अब हम। Exercise number 3. Radhika's mother gave her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80. राधिका के पापा ने उसको 10 रुपये 50 पैसे दिए और राधिका की मम्मी ने उसको 15 रुपीज 80 पैसे दिए, ओके। तो find the total amount given to Radhika by her parents. ओके, मम्मी पापा ने राधिका को पैसे दिए, तो लास्ट में पेरेंट्स वर्ड यूज किया है जिसमें मम्मी पापा दोनों आ गए। तो अभी हम दोनों अमाउंट का टोटलिंग करेंगे। मदर गिव प्लस रुपीज 15.80 फादर ने दिए।
ओके। ₹10.50 मदर गिव टू राधिका, उसकी मम्मी ने उसको 10 रुपीस और 50 पैसे दिए और उसके पापा ने उसको 15 रुपीस और 18 पैसे दिए। अब हम दोनों का प्लस करेंगे। तो ₹26.30 उसके पास हो गए। अब हम आंसर करके लिखेंगे ₹26.30 given to Radhika by the parents। आंसर लिखना कंपल्सरी है। गिवन टू राधिका ओके। इस तरह से आपको पहले मेथड करनी है, फिर आंसर का स्टेटमेंट लिखना है। फिर से हम समझ लें कि राधिका की मदर ने उसको ₹10.50 दिए, राधिका के फादर ने उसको ₹15.80 दिए, तो उसके पास टोटल कितनी अमाउंट हो गई? तो दोनों का हमने प्लस किया, तो राधिका के पास ₹26.30 कलेक्ट हो गए। नाउ फोर्थ नंबर। एक्सरसाइज 4। Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt। उसने अपने शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ खरीदा। एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर। ट्राउजर के लिए उसने 3 मीटर 5 सेंटीमीटर 3 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ उसने परचेज किया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ब्रॉट बाय हर। उसने टोटल कितने मीटर सेंटीमीटर का क्लॉथ परचेज किया। तो दोनों का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कौन से दोनों का? जो क्लॉथ उसने शर्ट के लिए खरीदा है और ट्राउजर के लिए खरीदा है। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं, मीटर सेंटीमीटर 2 5 परचेज फॉर शर्ट प्लस कितना था? सॉरी पहले में अलग है, ये तो ट्राउजर का है 320 और 2
5 मतलब यहाँ 5 लिखेंगे, आगे 0 लगा देंगे। ओके, इस तरह से लिख सकते हो, ऊपर मीटर सेंटीमीटर का हेडिंग डालकर, या बाजू में भी इधर मीटर इधर सेंटीमीटर लिखकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर परचेज किया उसने शर्ट के लिए, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर परचेज किया ट्राउजर के लिए। अब हम ये दोनों का प्लस कर देंगे। ओके, अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.25 मीटर क्लोथ bought by her। बीच में पॉइंट लगा दिया तो आंसर हो गया। ओके, कि 5.25 मीटर, ओके, क्लोथ ब्रॉट बाय हर। इस तरह से उसने जब 2 चीजें परचेज की तो दोनों का हमको टोटल करना था। अब हम एक्सरसाइज 5 करेंगे। Exercise 5. Naresh walked Naresh walked 2 kilometer 35 meter in the morning। मॉर्निंग में नरेश 2 किलोमीटर में 35 मीटर वॉक करता है। एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग, और शाम को वो 1 किलोमीटर 7 मीटर वॉक करता है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग को मिलाकर वो कितने टाइम में वॉक करता है। तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे, किलोमीटर मीटर, 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग, प्लस 1 किलोमीटर 7, तो आगे 0 लगा देंगे, in the evening। ओके, 2 किलोमीटर 35 मीटर वो मॉर्निंग में वॉक करता है, और 1 किलोमीटर 7 मीटर इवनिंग में वॉक करता है। तो अब हम दोनों का प्लस कर देंगे। तो आंसर लिखेंगे हम 3.42 किलोमीटर। पर किलोमीटर में हमें पता है कि 3 डिजिट होते हैं, 1000 होता है, तो 3 डिजिट करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 3.42
042, यहाँ भी 0 आप लगा सकते हो, ओके। क्योंकि किलोमीटर या मीटर 1000 होते हैं ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो आंसर आया 3.042 किलोमीटर डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। टोटल वो 3 किलोमीटर 42 मीटर मॉर्निंग और इवनिंग मिलाकर वॉक करता है। अब एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 लिखेंगे अब हम। सुनीता traveled 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। बस से वो इतना ट्रैवल करती है 15 किलोमीटर और 268 मीटर। 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार। कार से वो 7 किलोमीटर और 7 मीटर ट्रैवल करती है। एंड 50 मीटर ऑन फुट, 500 मीटर वो चल के जाती है। ऑन फुट मतलब चल के जाना। तो इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, उसकी स्कूल तक पहुंचने के लिए वो बाय बस, बाय कार एंड ऑन फुट 3 तरह से वो जाते हैं, तब वो अपनी स्कूल पहुंच सकती है। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब उसका घर, उसके घर से उसकी स्कूल कितनी दूर है। तो ये सारे किलोमीटर मीटर को प्लस करेंगे तो उतना डिस्टेंस है उसकी स्कूल से उसके रेसिडेंस का। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर किलोमीटर एंड मीटर। सबसे पहला है 15 एंड 268 बाय बस, ओके। फिर है 7 देखो यहाँ लिखेंगे हम, पीछे लेफ्ट साइड में हम 0 लगाएंगे ताकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। बाय कार और 500 मीटर वो, तो यहाँ पर 500 बाय फुट चलकर, यहाँ पर 0 लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। अब सबका टोटल करेंगे तो 22.000। तो आंसर लिखेंगे 22 किलोमीटर is her school from
रेसिडेंस। ओके, उसकी स्कूल से घर 22 किलोमीटर दूर है। एक मिनट, यहाँ पर हमने रॉन्ग कर दिया, प्लस नहीं किया, ये रह गया। ये रहेगा ना, तो क्या आंसर आएगा? 22.775 किलोमीटर इज हर स्कूल फ्रॉम रेसिडेंस। उससे घर से उसकी स्कूल 22 किलोमीटर और 775 मीटर दूर है। अब हम 7 नंबर करेंगे, ये एक्सरसाइज का लास्ट नंबर। Ravi purchased Exercise number 7. Ravi purchased a 5 kg 400 gram rice, 2 kg 20 gram sugar and 10 kg 850 gram flour. Flour मतलब आटा, जिसको गुजराती में हम लोट बोलते हैं। Find the total weight of his purchases. उसने ये जो अनाज और शुगर खरीदा, ग्रेन वो सब, तो उसका हमें टोटल वेट फाइंड करना है। ओके, तो वेट है किलोग्राम और ग्राम में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, अब सबसे पहला है 5 kg 400 ग्राम राइस। ओके, उसने राइस परचेस किए कितने? 5 kg 400 ग्राम। उसके बाद शुगर परचेस की 2 kg 20 ग्राम, यहाँ पर 0 लिख देंगे शुगर, और 10 kg 850 ग्राम फ्लोर परचेस किया। 10, या देखो मिसिंग प्लेस में मैं 0 लगा देती हूँ। ओके, 850 फ्लोर। अब ये 3 चीज उसने परचेस की है। ओके, तो ये तीनों 3 चीज का हम प्लस कर देंगे। कैरी, यहाँ देखो 4 + 8 12 होता है, तो 12 का 2 कैरी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, कंटिन्यू ही रहेगा हमारा काम। 18 kg 270। ओके, अब हम इसको आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे। 18.270 kg total weight of his purchases।
ओके, फिर से हम पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 8.5 का एक्सरसाइज नंबर 7। रवि purchased 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लोर। इतनी चीज़ें उसने, 3 चीज़ें उसने परचेज की, राइस, शुगर एंड फ्लोर। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेसेस, मतलब उसने जो परचेज की हुई आइटम है उसका हमें वेट फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले तीनों इस तरह से लिख दिया केजी और ग्राम में कि 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 फ्लोर। अब सबका टोटल कर दिया। ओके, तो आंसर आया 18 kg 18.270 kg टोटल वेट ऑफ हिज परचेसेस। ओके, तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 8.5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।